हुए मुक्त लाखों बसर पाप से, रहे अवतार जिस पे तेरी नजर, उसे मौत का भी नहीं कोई डर। ये कब खत्म होता है ये भय? जब हमारा मन सच्चाई की ओर खड़ा हो जाता है। मैंने किसी के साथ धोखा ही नहीं किया था, मैं क्यों डरूं? डर कब पैदा होता है? जब हमसे कोई गलत कार्य हो जाता है। और मन तब तक नहीं डरता जब तक सत्संग जी हम अच्छे अच्छे कार्य करते रहते हैं, बड़ा उत्साह जागता है। तो आज गुरु हमारे को मजबूत कर रहा है। और आनंद कौन लेता है? जिसके मन के अंदर सत्संग जी एक स्थिरता है, शांति है, सुकून है, माया भी आराम देती है। और मन मेरा बेचैन है, सत्संग जी दुनिया भर के मिष्ठान रख दो, मजा नहीं आएगा, क्योंकि मन दुखी है। आओ महापुरुष हो, यहाँ मन को सुखी करने के लिए गुरु से एक ही आशीर्वाद मांगते हैं, तूने जो ज्ञान दिया ये ज्ञान हमें समझ में आ जाए, और तू जो देगा वो हमारे लिए सुखदायी होगा। तो यहाँ पर शास्त्र में की जो भाव आ रहा है कि भक्ति पथ में सबसे बड़ी बाधा क्या है? घमंड, अहंकार और भ्रम और झूठ। ये जो मन में पालता है ये बढ़ते रहते हैं और हमारी भक्ति को फलने फूलने नहीं देते, हमारा विकास नहीं होने देते। दास ने यहाँ कई कई साल के भाई बहनों को देखा है, ज्ञान लिए कितने दिन होगा कि 25 साल, बोले 30 साल, तो बोले 40 साल, अभी तक सुखी नहीं हुए। भाई अभी तक सुखी नहीं हुए तो आगे क्या सुखी हो जाओगे? बोले सुखी होने के लिए कहाँ जाना चाहोगे? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, जहां जाओगे तुम्हारी आदत तुम्हारे साथ जाएगी। अब तुम्हारी आदत तुम्हारे साथ जाएगी तो तुम्हें वहां भी दुखी करेगी। इसलिए सुखी होना है तो अपनी उन आदतों को पहचानना होगा जो सही नहीं है और उनसे छुटकारा पाना होगा। तो यहाँ पर बोलेगा भक्ति पथ में बढ़ रहे हैं तो भक्ति पथ में कौन सी सावधानी बरतनी है वो समझ लो। आज ये गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया है तो बोले भाई कि ज्ञानी होने का मन में आए ना अभिमान कभी, क्योंकि ज्ञान हमें हमारी मेहनत से नहीं मिला। ये ज्ञान गुरु ने कृपा करके एक इशारा किया, निरंकार की पहचान कर। हमने कौन सा मेहनत करी, कौन सा शास्त्र जब तक कर, कुछ भी नहीं करा। और जो लोग कर रहे हैं क्या उनको ये ज्ञान मिल गया? नहीं शास्त्र। बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, वहां बर्फों के अंदर पड़े हुए हैं, कोई गर्मियों के अंदर घुसे आसपास जला लेते हैं, बीच में बैठ जाते हैं, कोई पानी में खड़े होते हैं, बड़ी कठिन कठिन साधना करते हैं, लेकिन क्या उनको इस निरंकार का ज्ञान हो गया? नहीं हुआ। सासंगत जी, महात्मा फरीद ने सासंगत जी इसको पाने के लिए क्या करा? हठयोग अपनाया। जब देखा नहीं मिल रहा, बोलेगा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझे पाके छोड़ूंगा। अपने पैर रस्सी से बांधे, कुएं में उल्टा लटक दिया और वही सासंग राम नाम पटना तो दर्शन दे। सासंग खाया पिया नहीं, सही सो गया, आंखें अंदर धस गई। कुएं ने कौवे ने देखा कि आदमी मर गया, इसकी आंख बुझ के पास। तो फरीद क्या बोलता है कि काला सप्तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, अभी धोने ना खाइयो, दिया मिलन की आस। आत्मा का पति परमात्मा को मुझे जानना है, ये मानव जन्म मिला है। अगर इस जन्म में नहीं जानोगा तो फिर कौन सा जन्म है जिसमें जानना पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति नहीं होगी। तो सासंग जैसे से अपना है, लेकिन गुरु ने आज हमें सहज ज्ञान दिया, इसलिए बोले इसका हमें अभिमान ना आए। अगर अभिमान आएगा तो उसका परिणाम क्या होगा? वो आगे की लाइन क्या कह रही जी? जहाँ रहे अभिमान वहां पर ठहर न पाता ज्ञान कभी। वह सत्संग जी, जहाँ पर अभिमान रहता है वहां पर ज्ञान यानी समझ यानी सच्चाई रुक नहीं पाती, चली जाती है। जहाँ पर गंदगी होगी तो वहां सफाई कहाँ रहेगी? सफाई तो वहां से हटी जाएगी। तो बोले जहाँ अभिमान रहता है, गंदगी रहती है, वहां सफाई नहीं रहती। तो जहाँ सत्संग जी झूठ आ गया तो सत्संग जी, क्योंकि गुरु का ज्ञान तो हम भूल ही गए कि गुरु ने दिया है, हमने उसको अपनी शक्ति मान ली। गुरु ने हमें समझ दी, बोले मेरी समझ है। गुरु ने हाथ पैर दिए, बोले कि मेरे हाथ पैर है। हम भूल ही गए कि दिए किसने। गुरु ने माँ बाप भाई बहन दिए कि चल अकेले अकेले जिंदगी कैसे काटेगा, तेरे साथ में सफर में बोलने चालने वाले होंगे तो जिंदगी अच्छी कटेगी। तो क्या खराब किया? सासंग जी ये ना होते तो घर कैसा लगता अकेला अकेला।
तो गुरु ने तो हमारे लिए सब प्रकार के सुख दिए, लेकिन जब हम इसमें झूठ जोड़ देते हैं, मेरा मेरा, अरे मेरा शरीर अगर मेरा है तो मेरा कहना क्यों नहीं मानता? और मेरा अगर ये सब चीजें मेरी तो मेरे कंट्रोल में रहनी चाहिए ना। हमें तो दिया है, जब हम दुनिया में आए थे कि अपने साथ कुछ लाए थे, जब जाएंगे साथ ले जाएंगे। जो मिला यही मिला, तो बोले इस सच को स्वीकार करने में हिचक क्यों? इसलिए पहला परिणाम से लिया गुरु ने, सच्चाई से रोक दिया। जिसका है तब उसका समझो, ये सब सर्जनहार का है, कई अवतारे पहला प्राण है, तन मन धन निरंकार। वो सच मान ले, तो सच को मानेगा तो तेरे अंदर सच की ताकत बढ़ेगी, और झूठ मानेगा सच पीछे हट जाएगा, और झूठ ही तेरे अंदर तेरे को भरमाएगा। और शास्त्र कृपा करो, यहाँ पर झूठ से नाता तोड़ना है। जो अभिमान करता है वो हमारे ज्ञान नहीं ठहरता जी। आग जलाती है हर शय को, इसका काम जलाना है। आगे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं वाणी द्वारा। आग जलाती है हर शय को, हर चीज को आग का काम है जलाना। आग जलाती है हर शय को, इसका काम जलाना है। आग के संपर्क में जो भी चीज आएगी, आग तो उसको जलाएगी। तो इसके बारे में क्या कह रहे हैं जी? ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, अहम ने मार गिराना है। आसान बाबा जी ने ये कह के ये हमें समझाया कि आग का काम जिस प्रकार चलाना है वो तो जलाएगी, इसी तरह अहम भी वो आग है, चाहे इसको ज्ञानी महापुरुष अपनाए चाहे अज्ञानी महापुरुष। जिसको समझ नहीं है वो भी अकड़ करेगा, घमंड करेगा, झूठे भाव में रखेगा, वो गिरेगा। सत्संग जी वो बच नहीं सकता, और ज्ञानी भी करेगा तो वो भी नहीं बच सकता। बोले काम क्रोध मद लोभ की जबरन मन में खान, तुलसी पंडित गुरु को दोनों एक समान। चाहे कितना बड़ा विद्वान भी है सत्संग जी, जब बुराई को अपनाए हुए तो कहाँ विद्वान रहेगी। तो आगे क्या कह रहे हैं जी? रावण भी ज्ञानी था लेकिन ले डूबा अभिमान से। रावण की मिसाल दी सत्संग जी, 4 वेद 6 शास्त्र का कंठा करके आता था। कौन से वेद में, कौन से अध्याय में, कौन से पेज नंबर पे, कौन से श्लोक नंबर पे क्या बात लिखी है, उसका जवानी याद थी। ये साधारण चीज नहीं, उसकी स्मरण शक्ति बहुत गहरी थी। सत्संग जी उसने भी अभिमान किया। रावण भी ज्ञानी था, ले डूबा अभिमान से, और आगे उसको बचा न पाया उसके मन का विद्यमान से, नहीं बचा पाया। क्योंकि सत्संग झूठ तो झूठ ही होता है। झूठ को शासन 2 दूनी 4 होता है, हम 2 दूनी 3 बोलते रहे, उस झूठ को पालते रहे तो सवाल कभी सही नहीं निकलता। सवाल तभी निकलेगा जब 2 दूनी 4 पे हम आएंगे। तो यहाँ पर भी रावण की मिसाल आ रही है कि रावण इतने सारे जो चीजों का शासन मालिक परमात्मा ने उसको बनाया था, इतनी सारी शक्तियां उसको दे रखी थी। तो रावण भी ज्ञानी था लेकिन ले डूबा अभिमान से, वो भी शासन जी डूब। 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, तीसरा वर्ण कर दिया न पाती। लंका सा कोट समुद्र सिखाई, तारावण की खबर ना पाई। शासन इसलिए बोले सावधान, हम रावण जितने तो बलशाली नहीं, रावण जैसे बुद्धिमान नहीं, रावण जैसे हमारी स्मरण शक्ति तो नहीं। जब उसको अभिमान ले डूबा तो बोला अगर हम भी करेंगे तो फिर हम भी उस नुकसान से बच नहीं सकते। आगे क्या करें जी? दास भावना को अपना ले, क्यों करता अभिमान है तू। आशा जी दास भावना को अपना, दास क्या मतलब है? सेवा, सेवादार शासन है। दास सबसे बड़ा होता है शासन जी। दास को लोग अक्सर बहुत छोटा सा समझ लेते, छोटा समझ लेते। दास भावना है हमारी शासन है, जितना भरण पोषण कर रहा है ये निरंकार कर रहा है। एवं शासन जी जन्म लेकर के हमने कौन सा काम किया? कौन हमें पाल रहा है माता पिता के रूप में? कौन हमें पढ़ा लिखा रहा है माता पिता के रूप में? कौन फिर शासन है शादी ब्याह वगैरह सब कर रहा है? सब परमात्मा करे। ये हमें देखने की नजर किसने दी? ये हमारे हाथ पैर किसने दिए? क्या परमात्मा ने हमसे कोई चीज सत्संग की फीस ली? हमें रोशनी दे रहा है, कोई हम बिल आता है हमारे पास, वायुमंडल को सेवन कर रहे हैं, कोई बिल आता है? नहीं आता।
परमात्मा फोकट में देता है। क्यों? हम सब परमात्मा के बच्चे। अगर कोई बीमार पड़ जाए शासन जी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर चल जाता है, डॉक्टर लाखों का बिल दे देता है। शासन जी बिल्कुल रियायत नहीं करता। यहाँ तक कि कोई शरीर छोड़ जाए तो डेथ बॉडी भी नहीं देता। इतने क्रूर शासन है। लेकिन यहाँ परमात्मा सबका माता पिता होने के कारण, हाँ एक बात जरूर है कि हर माता पिता चाहता है मेरा बच्चा मजबूत बने। एक मजबूत बाप कभी नहीं चाहता मेरा बच्चा कमजोर रहे। इसलिए परमात्मा सबका माता पिता होने के कारण ये चाहता है मेरे बच्चे जितने सब मजबूत बने, इनके अंदर सहन शक्ति भी हो, धैर्य भी हो, विशालता भी हो, प्यार भी हो, नम्रता भी हो, सासंगत जी ये सेवादार भी हो। तो ये सब बातें तो सासंगत जी जब हमारे सामने जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उस वक्त भी अगर हम अपने मन का धैर्य बनाए रखेंगे तब पता चलता है कि हाँ मेरे अंदर धैर्य आया है नहीं आया। जब वातावरण विषैला हो उस घड़ी भी मन को शांत रख के जीवन जी सके तब पता चलेगा कि पहले से मेरे अंदर बदलाव आया है या नहीं आया। क्योंकि अपना आत्म मंथन करना बहुत जरूरी होता है। बिना आत्म मंथन करे सासंगत जी बात नहीं बनती। आओ महापुरुषों की कृपा करो। आज गुरु ने हमारे को एक अवसर दिया है कि सारे सुख सासंगत जी कहाँ मिलेंगे? सासंगत जी इस परमात्मा की शरण होने में। आज बेशक सासंगत जी पौधा छोटा है, हमने लगा रखा है, आज फल नहीं दे रहा है, इतनी जल्दी क्यों उतावला करना है? बोले पौधा लगाया है ना, ये विश्वास हो फल देगा। इसको सींचो, खाद पानी डालो, निराई गुड़ाई करो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो बड़ा ऋतु आए फल होए। तो जो सासंगत जी समय के अनुसार धैर्य रख करके अपनी भक्ति करते चले जाते हैं, सासंगत जी वो परमात्मा से सब कुछ पाते। परमात्मा अपने भगत के लिए सारे भंडारे खोल देता है। जो जो सोचे भगत जल सुई सुई नहीं मान। ये इसमें तो हर युग के अंदर अपने भगत की हिफाजत, लेकिन मन भगत बनना चाहिए, रुपए पैसे का भगत ना हो। जैसे भिखारी कटोरा लेके चलता है, मुंह से राम 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 करता, राम के नाम राम के नाम राम, लेकिन मन राम राम नहीं कर रहा उसका, मन पैसा पैसा। तो कहाँ राम का नाम ले रहा है? मन तो कहीं और जुड़ा हुआ है। ये परमात्मा से हमारे मन की बात थोड़ी छिपी। हम परमात्मा से कोई प्यार नहीं, गुरु से कोई प्यार नहीं, मिशन से कोई प्यार नहीं, हमें तो अपनी डिमांड से प्यार है। सर बोले कि मेरी चाहना पूरी कर दो, है? सासंगत जी बोले कि मैं तुझे जो भेंट चढ़ाऊंगा ये करूंगा। सासंगत सौदेबाजी है। सासंगत भक्ति क्या है? केवल सासंगत जी जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उसकी आज्ञा में रहकर जीवन जीना, बदले में कुछ नहीं लेता वो, ये दातार खुद देता है। और ये क्यों नहीं देगा? बोले मुर्दे को भी देता लकड़ी कपड़ा, जीवित नर चिंता करे ताकि भूखे भाग। आओ सब तो कृपा करो। आज हमारे को भक्ति का सही पाठ पढ़ाने के लिए सासंगत गुरु आया हुआ है। सासंगत जी एक बाबा देव महाराज की वाणी आती है हमें समझाने के लिए, इस ज्ञान का लाभ ले और ज्ञान को बढ़ा। सासंगत जी उसके अंदर कहा कि आनंद लेने की खातिर ही परम भक्ति की जाती है। आनंद लेने का तो भक्ति वाले रास्ते में फिर कामना क्यों आ जाती है? इच्छाएं कहां से आ गई? जहाँ इच्छाएं, इच्छा पूर्ति का नाम भक्ति नहीं। अरे इच्छाएं आ गई, इच्छा पूरी हो गई मन खुश, इच्छा पूरी नहीं मन दुखी, तो सुखी कहाँ होगा वो? सुखी तो हुआ ही नहीं। तो बोले भक्ति वाले रास्ते में फिर कामना क्यों आ जाती है? क्यों आती है? जो भगत होते हैं बोले कुदरत का नजारा लेते, आनंद से विचरते हैं, कभी नहीं कुछ भी कुदरत से हम तो मांगा करते नहीं मांगते। बोले दातार तू सारी सृष्टि का मालिक है, तू खुद देगा, तो मेरा माता पिता इसके ऊपर हक समझता है वो। जैसे बच्चे हैं ना अपने माँ बाप का नहीं पल्ला पकड़ देते, ला मुझे ये चीज दे, और पूरे विश्वास से कहते हैं भाई तूने देना है। तैसे भगत भी अपने गुरु के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर पूरा विश्वास रखता है। सासंगत जी बोले क्यों नहीं बेगर्ज प्यार हम कादर से कर पाते हैं?
मांगों का अनुमान सदा हम इसके आगे लगाते हैं। अरे हमारी भक्ति का है, भक्ति नाम तो प्यार का है, भक्ति नाम तो समर्पण का है, भक्ति नाम तो तप और त्याग का है। भक्ति नाम डिमांड पूरी करने का नहीं है। बोले क्यों नहीं बेगत प्यार हम कादर से कर पाते हैं। मांगों का अनुमान सदा हम इसके आगे लगाते हैं। शास्त्र में बोले नहीं, कामना से ऊपर उठकर भक्ति करते जाना है। कह हरते इस जीवन में नित्य आनंद उठाना है। कामना ना हो। और क्या ये नहीं जानता कि मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है? अगर ये नहीं जानता तो इसका मतलब ये अंतर्यामी नहीं। अगर ये नहीं जानता तो शासक फिर काय का परमात्मा हुआ ये? नहीं शासक जी, ये सब जानता है किसको क्या चाहिए। पातालों में खाना देना इसकी जिम्मेदारी है, आकाशों से बहुत परे तक इसकी पहरेदारी है। सबका माई बाप है। महात्मा कबीर कहते हैं, हरि जननी मैं बालक तेरा, काहे न बख्शा गुण मेरा। सुत अपराध करे दिन कहते, जननी के मन रहे न देते। कर गई केस करे जो घाता, तब न हेतु तारे माता। कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी तो दुखी मरता है। बालक दुखी होता है तो माँ को भी तो दुख होता है। अब जीव जब भ्रमों के अंदर पड़े हुए तो निरंकार दुखी होकर साकार होकर प्रकट हुआ नहीं। बोला अगुण अरूप अलग अज जोड़ी, भगत प्रेम व सगुण सो हुई। साकार हो क्या होता है? हाहाकार सृष्टि के सुन के हरि भी रूप बनाता है। अवतार धार मानव का चोनर सतगुण जग में होता है। आया नहीं? हाँ, लेकिन हम इन बातों को समझ सके, भक्ति से संबंध रखें। ऐसा संगत जी इसने हमें दिया है और देगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना आ जाए। और धैर्य रख करके साथ संगत जी, अभी हमारे को ये वर्चुअल मीटिंग में हुई थी,